वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से कही गई है कि जीव कौन है, तो वो है परमात्मा का अंश। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज। तो जीव कौन है, उसके लक्षण क्या हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का अंश है, परम चैतन्य है। चैतन्य का मतलब है जिसमें जड़ता नहीं है, ठहराव नहीं है, एक सुंदर गतिशीलता को चैतन्यता कहते हैं। तो चैतन्य है, चेतन, अमल, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मल नहीं है, यानी बुराई नहीं है, जो सहज है, निरंतर जीवन की हर परिस्थिति में, जो सुख में दुख में सहज है। भाई ठीक है, सुख आया है तो अहंकार में फूल नहीं जाना है, दुख आया है तो निराशा के गर्त में गिर नहीं पड़ना है। और सुख राशि यानी जो आनंद में रहता है, सुख में रहता है, सुख से यहाँ तात्पर्य आनंद से है, एक सहजता से है। तो जीव कौन है, परम आनंद का अंश है, आनंद स्वरूप है, सुख दुख में सहज है और बिल्कुल आनंदमय है। वो से कहते हैं जीव, यानी हमारा जो मूल स्वरूप है वो ऐसा ही है। पर एक बात बताइए मुझे आप सभी, थोड़ा सा हम यहाँ पर बातचीत करते हुए चलते हैं। जितने लक्षण यहाँ पर हमारे बताए गए, चैतन्य होना, सुख में रहना, आनंद में रहना, निरंतर प्रसन्नता में जीना, आप लोग मुझे बताइए कि क्या हम और आपकी असली स्थिति हमेशा ऐसी रहती है? जरा थोड़ा बताइए, हाँ कि ना, कुछ तो बोलिए। क्या आप लोग हमेशा आनंद में हैं? सुख निरंतर बना रहता है, जड़ता बिल्कुल भी नहीं है? तो ऐसा कैसे हो गया? ग्रंथ तो कह रहे हैं कि हम यही हैं और यही चीजें हम वास्तव में चाहते भी हैं। असली प्यास हम सब की यही तो है ना, कि जीवन में भीतर कोई बेचैनी ना हो, कोई कष्ट ना हो, सुख दुख आए तो सहजता से उसे पार करें। पर ऐसा होता नहीं ना, तो विरोधाभास प्रकट हो गया। ग्रंथ कहते हैं कि आप वास्तव में यही हो, लेकिन ऐसा नजर क्यों नहीं आते हो? क्यों ऐसा नहीं होता? जब हम आनंद स्वरूप हैं तो आनंद जीवन से नदारद क्यों होता है? तो उसका भी उत्तर तुलसीदास जी ने दिया कि सो माया बस परयु गोसाई, 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 बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई,
बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंध्यो कीट मरकट की नाई। कहते हैं वेदांत और उपनिषदों का ये कथन है, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है, कि माया के बंधन में पड़ने के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूल जाता है, और जब भूल गया अपनी असली पहचान, तो अपने असली स्वरूप से भी दूर हो जाता है और आनंद की जगह ले लेता है दुख, सहजता की जगह ले लेता है बनावटीपन, सुख की जगह आ जाती है बेचैनी, अशांति। तो माया के वश में पड़ने का अर्थ क्या है, तो ध्यान से हम सुनेंगे। हमने जो कहा, माया के 3 गुणों में बंधना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों में भी सबसे बड़ा बंधन है तमोगुण। तमोगुण यानी काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, इसमें फंसना। रजोगुण थोड़ा सा ऊंचा उठने की वृत्ति होती है। रजोगुण यानी कर्म करना, थोड़ा अपने आप को परिश्रम कराना, ताकि काम, क्रोध, लोभ की वृत्ति से ऊपर उठे। और सतोगुण यानी इन गुणों से, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके एक निश्चित मार्ग को अपना लेना, जो शांति और आनंद की ओर जाता है। वो मार्ग है सत्य का। सत्य का आचरण करना, धर्म का आचरण करना, ये सतोगुण है। लेकिन सत्य का आचरण करना, धर्म का आचरण करना, ये बड़ी ऊंची बात है। लेकिन मुक्ति का अर्थ है कि इससे भी मुक्त हो जाना। बुराई से तो मुक्त होना ही है, तमोगुण से तो मुक्त होना ही है, लेकिन सतोगुण से भी ऊंचा उठ जाना। इसका मतलब ये है कि 3 गुण में बंधा हुआ मैं हूं, ये ज्ञान हमेशा बना रहना। लेकिन 3 गुणों में बंधकर जो कार्य कर रहा है ना जीव, उसका प्रभाव अपने आप पर नहीं पड़ने देना। ये मान कर चलना कि इस संसार में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जीव का अर्थ पुरुष और स्त्री कोई भी हो, सबको यहाँ पर एक रूप में जीव कहा जा रहा है। इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ जो आपको ऐसा लगेगा कर रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं कि ये बात स्त्रियों के लिए नहीं है, यहाँ बात जीव मात्र की हो रही है। तो जो भी प्राणी है सब जीवात्मा है ना, तो सबके बंधन यही है, माया के बंधन में फंसे रहना। और इनसे मुक्ति को ही वास्तविक मुक्ति कहा जाता है। पहले तो तमोगुण से मुक्त हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर से मुक्त हो, फिर अपने अहंकार से मुक्त हो, और धीरे धीरे मैं से भी मुक्त हो जाएं। मैं का यानी मूल अहम वृत्ति का भी समर्पण कर दें। ये समर्पण परमात्मा को ही भक्ति कहलाता है, और यही असली मुक्ति कहलाती है। और ऐसी मुक्ति के लिए आप अब बताइए कि मर करके मिलेगी या जीते जी पानी पड़ेगी? इस संसार में रह के कर्म करके ही पानी पड़ेगी ना। इसलिए हमारे ग्रंथों में मरने के बाद मुक्ति की कोई कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ जीवन मुक्त का कथन है, जीवन मुक्त की बात कही गई है। जैसे राम कथा में विदेहराज जनक जी महाराज हैं, उनको विदेह कहा गया, जीवन मुक्त कहा गया। तो क्या वो मुक्ति अगर मरने के बाद की होती तो उनके जीवन में विदेह क्यों कहा गया? विदेह यानी देह भाव से ऊपर उठ जाने वाला व्यक्ति। क्योंकि जीवन में
दुर्गुणों से मुक्त हो जाना और उसके बाद सद्गुणों को परमात्मा को समर्पित कर देना, इसी को मुक्ति कहा गया है। और ये ही मुक्ति पाने के लिए हम लोग कथा सुनते हैं, सत्संग इत्यादि जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी मुक्ति को पाने के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं, वो यही मुक्ति है। और इसके लिए मानव जन्म का समय बड़ा छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मनुष्य के जन्म में ही वो सामर्थ्य हमको मिली है कि हम मुक्ति का सही अर्थ समझें और मुक्त जीवन को व्यतीत करें। पशु को ये सामर्थ्य नहीं मिली। आप लोग देखते हैं ना कि कई पशु ऐसे होते हैं जिनके सुनने की शक्ति हम मनुष्यों से ज्यादा होती है, लेकिन क्या उन पशुओं को कथा सुनाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति तो तेज है लेकिन वो वास्तव में सुन नहीं सकते, मतलब समझ नहीं सकते। हमारा जीवन भले ही छोटा है, भले ही प्रकृति के गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन इसी जन्म में मुक्ति संभव है। और संत जी आत्मदेव महाराज को कहते हैं कि हे आत्मदेव जी महाराज, ऐसी मुक्ति कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं करा सकता, आपको अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा।